गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं फिट इंडिया। फिट इंडिया मूवमेंट में आप भी जुड़िए और खुद को फिट रखिए। देखिए, ठंड बढ़ चुकी है और सुबह का वक्त है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन हमें ठंड लगती नहीं है क्योंकि हम सुबह सुबह पार्क में योगा कर रहे हैं खुद को फिट रखने के लिए, वो तमाम एक्सरसाइज जो आपको बताने वाले हैं। आज हम बात करेंगे फिट रहने में और फिट इंडिया में अलग अलग टॉपिक पर बात करते हैं। आपके पेट में पथरी होना, आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि पेट में स्टोन होना, पथरी होना हर किसी के लिए समस्या बनती जा रही है। क्यों होती है, इस पर बात करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पेट में पथरी ना हो, आपके पेट में स्टोन ना हो, उसके लिए हम कौन सी एक्सरसाइज करें ताकि बचाव कर पाएं और हो गई है तो उसका उपचार कर पाएं। तो चलिए, आज हमारे साथ योगा ट्रेनर सूची हमारे साथ रहेगी जो हमें बताएगी फिट रहने में पेट की पथरी को कैसे दूर कर सकते हैं घर रहकर योगा और एक्सरसाइज से। चलिए जानते हैं। तो चलिए, सूची के पास हम पहुंचे हैं। सूची, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं? बहुत अच्छे। फिट इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को आज आप क्या बताने वाली हैं, क्योंकि तमाम ऐसी बातें करते हैं जो हमारे दर्शक घर बैठकर अपना इलाज कर सकते हैं, खुद को फिट रख सकते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे आसन बताने वाली हूँ जो पथरी के इलाज के लिए बहुत फायदेमंद है। क्या बात है। हाँ। जी, तो शुरुआत करते हैं हम आसन से। हाँ, ठीक है। फर्स्ट, श्योर। ठीक है, आसन जरूरी है तो आप भी देखिएगा और कीजिएगा। फर्स्ट है हमारा कैट काउ पोज। जी। ठीक है। फर्स्ट ये हमारी इनिशियल पोज है। जब भी हम अप जाएंगे तो हम इनहेल करेंगे, हाँ। और जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब हम एक्सेल करेंगे। ठीक है। ठीक है। फर्स्ट ये हमारा पोजीशन है और हमारे लेग्स होंगे पैरेलल, ठीक ना है। ज्यादा क्लोज ना ज्यादा ओपन, पैरेलल हैंड्स की पोजीशन में। हाँ। फर्स्ट हम करेंगे इनहेल एंड अप, इनहेल एंड स्टे, एक्सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट। और जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ट्राई करें कि हमारी चिन हमारी चेस्ट से टच होनी चाहिए। एंड अगेन इनहेल, contract, inhale, and contract, and down, back, and up. ये हमारा फर्स्ट योगा था जिसका नाम था कैट काउ पोज। ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे लेकिन भुजासन। सुची, ये जानना जरूरी हो जाता है हमारे दर्शकों के लिए, आपने कैट एंड काउ जो योगा आपने जो आसन करके बताया, इसके फायदे भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसका ये फायदा है, जैसे हम कभी भी कोई स्पोर्ट्स में जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है हमारा काम, हम अपनी बॉडी को वार्म करें ताकि हमें कोई स्ट्रेचिंग ना हो जाए या चोट ना हो जाए, हमारी मसल्स पुल ना हो जाए। उस तरह इसी तरीके से हम योगा में पहले स्ट्रेचिंग करते हैं कि हम अगर आगे कोई योगा कर रहे हैं तो उसमें हमारी बैक में पेन ना हो या लेग्स या हाथ में कुछ ऐसा ना हो, इंजरी ना हो जाए कि हमारी बॉडी वार्म नहीं है, कोल्ड है, ठंडी पड़ी, और हम ऐसे कुछ एक्सरसाइज या वार्म अप या कुछ ऐसा करें कि हमारी बॉडी खुल जाए। बिल्कुल सुची, आपने कहा कि सुबह इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है और सीधा ही हम कोई ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे हमारी बॉडी में इंजरी हो जाए, फिर आपको डॉक्टरों के पास जाना पड़े और हमें डांटना पड़े। इससे पहले आप अपनी बॉडी को गर्म कर लीजिए। शरीर को कहते हैं एक्सरसाइज करने से पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम। सुबह 7 बज रहे हैं और इससे पहले हमें हमारी बॉडी को यानी शरीर को गर्म करना चाहिए। हाँ। तो इसके बाद हम ट्राई करते हैं भुजासन। जी। ये भी, और जैसे कि मैंने बताया कैट काउ पोज स्ट्रेचिंग के लिए अच्छी है, साथ ही हमारी पथरी के लिए भी उतनी फायदेमंद है। अगर हम रेगुलर बेसिस पे योगा करते हैं तो ये होता है कि हमारे जो चांसेस होते हैं हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ। और कई बार तो ऐसा होता है योगा हमारी लाइफ के लिए इतना अच्छा है कि हम कुछ बीमारियों से बच भी सकते हैं और हुई बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट आप क्या बताने वाली है जिससे हमारी पथरी जो है वो पेट में या किसी भी भाग में है तो हम उसको दूर कर सकते हैं? ठीक है। नेक्स्ट किडनी में पथरी पर ज्यादा बातें आती है हाँ। सामने की किडनी ये में। ऐसा हो जाता है कि किडनी में पथरी हम बोलते हैं, बट कई बार हमें गाल ब्लैडर पे हो जाती है, यूरेथ्रा पे होती है, जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं किडनी, बट सिर्फ किडनी ही नहीं, ये और भी जगह पे होती है। कई बार ये गले में भी पथरी होती है। जी। किडनी पूरी बॉडी में कहीं पर भी हो सकती है। तो ये चीजें है। ठीक है। ठीक है। हम नेक्स्ट आसन करते हैं भुजासन। इसके लिए फर्स्ट पोजीशन हमारी लेटना, ऐसे स्टमक पे,
और जब भी हम योगा करते हैं तो स्ट्रेस फ्री माइंड होना चाहिए, कोई हाँ। बातें नहीं चल रही हो जी। आराम से। यहाँ पे हमारे हैंड्स एंड इनहेल एंड अप, स्ट्रेच योर बैक एंड डाउन, and again up, and down, and up, and look to your left, and right, and center, and down, and relax, and up, back, and up. बिल्कुल सोचिए, जब इतनी ठंडी हवा चल रही हो, कड़ाके की ठंड पड़ रही हो और उस वक्त हम कहें कि आपको ऐसे करना है, मुझे लगता है कि पार्क में जाना आपके लिए इतना जल्दी आसान नहीं होगा। तो इसको आप घर पर भी कर सकते हैं। हाँ, इसको आप घर पर भी कर सकते हैं। हाँ। आराम से अपनी बालकनी में जाके, खुला हो हाँ। वहाँ पे आप कर सकते हैं जी। आराम से। और जो अभी का हमने जो किया एक्सरसाइज, ये हमारे बैक के लिए बहुत अच्छा है, बैक स्पाइन के लिए। अगर आपको जैसे इससे फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है हमारी बैक की, तो ये सब चीज़ें आपकी सिर्फ यानी पथरी के लिए भुजंग नहीं, आप आसन- पर्सनल लेवल पे भी ये बोल सकते हैं कि योगा आपके लिए बहुत फायदेमंद पथरी के है। अलावा भी फायदे देता बहुत है। फायदे हैं हाँ। इसके। जी। हाँ, तो इसको करने की पथरी के साथ साथ और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जैसे आपने बताया जैसे आपकी कमर है। बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, इन हाँ। सब चीज़ें, और भी रोगों से आप बच सकते हैं। जैसे आजकल की ज़िंदगी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, किसी के पास टाइम नहीं है, तो ये सब चीज़ें योगा अगर हम इंक्लूड करते हैं अपने लाइफ में, 1 घंटा भी अगर अपनी लाइफ में मॉर्निंग में देते हैं तो हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छी है। ये हमारे मतलब स्ट्रेसफुल ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छी है, एक और घंटा कई तो बीमारियों से हम बच सकते सोचिए, हैं। 1 घंटा आपका बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर हम इसे कहें कि अगर आप 15 या 20 मिनट भी कर लेते हाँ, हैं तब भी बहुत ज़्यादा फायदा है। हाँ। और अगर आपको फिट रहना है, अपनी उम्र को और बढ़ाना है और बहुत अच्छे से जीना है, तब तो 1 घंटा करना पड़ेगा। लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर आपको ये सब नहीं करना है तो 20 मिनट तो करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। लेकिन आज हम जब बात पथरी पर कर रहे हैं, स्टोन पर कर रहे हैं, क्योंकि पेट में पथरी होना, लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि डॉक्टरों के पास जाकर इलाज करवाना ही इसका उपचार है, या योगा, प्राणायाम, आसन, एक्सरसाइज, जिम, इनसे भी हम अपनी पथरी को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि पथरी जो है, मुझे लगता है कि इसको पिघलाकर हम अगर यूरिन के थ्रू अगर भी बाहर लेकर आए तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज करना चाहिए। हाँ, पानी का तो कंजप्शन ज़्यादा होता है। आप लिक्विड चीज़ें, तरल पदार्थ का कंज्यूम जितना अच्छा करेंगे उतना, जैसे कि उसमें छाछ हो गया, नींबू का रस, संतरे का रस, ये बहुत ही फायदेमंद है एक पथरी को पिघलाने में, निकालने में। तो आपको 2 आसन बताए, 2 एक्सरसाइज बताई जिससे आप अपनी पथरी को दूर कर सकते हैं, पथरी का इलाज कर सकते हैं। लेकिन तीसरा अगर हम कहें सूची, क्या कैमल पोज से भी सुना है बहुत बार, आपका क्या कहना है? कैमल पोज एक ऐसा आसन, प्राणायाम, या यूँ कहें एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आप अपनी पथरी को भगा सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स, ये एक अच्छा। ऐसा आसन है जो आपकी पर्सनल लेवल पे तो बहुत ही अच्छा है और पथरी के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ। कि ये आपकी पथरी को अगर इनिशियल स्टेज में है तो बहुत अच्छा है कि ये आपकी निकाल सकती है पथरी बहुत इजीली। और इसके कुछ फ़ायदे, इसके योगा के तो वैसे बहुत ही फ़ायदे होते हैं, तो ये हमारी बीमारी के लिए तो है ही अच्छा, और वैसे भी अच्छा है पर्सनल लेवल की अगर बात करूँ तो ठीक अच्छा है। और एक बारी मैं आपको करके बताती हूँ कैसे करना है, आप देख लीजिए, एक बारी देख के समझ लीजिए कि आप गलत ना करें इस ठीक है, ये बात बहुत ठीक है। सही है। आप समझिएगा, सीखिएगा और हाँ। फिर इसे कीजिएगा। ठीक है। पहले जब हम शुरुआत करेंगे तो हमारे लेग्स ना ही ज़्यादा ओपन हो ना ही ज़्यादा क्लोज हो। हाँ। ये हमारी पैरेलल पोजीशन होती है, जो हमारी एक 4 लाइंस होते हैं, हमारे बॉडी के 4 पॉइंट्स होते हैं, हाँ। उसके ही सिमिलर लाइन में होना चाहिए। जी। अब इसमें हम करेंगे अप एंड पेल्विस जो है हमारा फॉरवर्ड एंड बैक, पीछे। इसके बाद अगर आप
इतने फ्लेक्सिबल है या आप में इतनी स्टेबिलिटी है कि आप अपने दोनों लेग्स को साथ में पकड़ सकते हैं तो साथ में कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो 1 बाय 1 कीजिए। ठीक है, ठीक है। और आप डायरेक्ट ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों हाथ को पीछे से ही लेके जाएं। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं। पेल्विस फॉरवर्ड एंड 1 2 एंड स्ट्रेच। ट्राई ये करना कि आपका जो पेल्विस है वो हमेशा फॉरवर्ड रहे, कॉन्ट्रैक्ट ना हो इस बीच। एंड अप। ये था हमारा कैमल पोज। ठीक है। ठीक है। यानी इसके फायदे अगर आप बताएंगे तो मुझे लगता है कि बड़ा आसान है, घर पर आप कर सकते हैं और पूरा खिंचाव जो है आपकी बॉडी में होता है। हाँ, पूरा खिंचाव होगा आपकी बॉडी में, जो आपके अंदर पथरी होगी उस पर भी ये असर करता है। बहुत फायदेमंद असर है आपके शरीर के लिए भी कि ये पथरी आपके शरीर से जल्दी निकले। जी, तो फायदे आपने बताए कि ये पथरी के लिए बहुत कारगर है, लेकिन केवल पथरी के लिए नहीं है। ज़रूरी नहीं कि जिसको पथरी है, पेट में स्टोन है, वही इसे करे, वो भी कर सकता है। चाहता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, आप चाहते हैं कि शरीर जो है हमारा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, आप चाहते हैं कि और बहुत सारी बीमारियां हैं वो हमारे पास ना आए, बहुत दूर रहें, तब भी आप कैमल पोज कर सकते हैं। मैं चाहूँगी सूची एक बार और करके दिखाया जाए ताकि इसे हमारे देखने वाले दर्शक इसको समझ जाए और घर पर इसे ट्राई करें। बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है, इसे अगर बच्चे करेंगे स्टार्टिंग से तो बहुत आसान है। बहुत आसान है जी, कीजिएगा। ठीक है, दोबारा करके दिखाते हैं। फर्स्ट हमारे लेग्स होंगे पहले जी, अप एंड पेल्विस, जो हमारा पेल्विक एरिया है वो फॉरवर्ड। बिल्कुल फॉरवर्ड एंड बैक एंड होल्ड योर एंकल्स जी, एंड स्टे। जी। एंड डाउन, सिट। थोड़ी देर के लिए आप शांत होकर बैठ जाइए, क्योंकि जब बॉडी पूरी खिंचती है तो आपको समझ में आता है कि कुछ तो हो रहा है। जब आपका शरीर पूरा खिंचाव कर रहा है तो समझिएगा कि कोई बदलाव ज़रूर हो रहा है, और वो यही बदलाव है कि आपका शरीर बड़ा स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। क्योंकि अगर आप इतना झुक पाते हैं तो इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ज़रूर। अब जैसे कि हमने अभी बैक स्ट्रेच किए, तो हमारी जो बैक्स की मसल्स होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो क्या होता है, खिंचाव होता है। तो इस वजह से हमेशा उसका अपोजिट वाला भी उसके बाद जब हम करते हैं तो उसका एक अपोजिट भी करना चाहिए। क्योंकि अभी हमारा बैक स्ट्रेच हुआ है, अब हम डाउन जाएंगे कि जो भी हमारी मसल्स पुल हुई है वो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो, वापस अपनी सेम पोजीशन पर आए। अगर ऐसा होता है, कई बार हमने मसल्स अपनी पुल कर ली है लेकिन हम उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल डाउन नहीं कर रहे हैं, जाएगा। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको तो हो ही जाएगा। इस वजह से ये सब चीज़ें हमें उसका अपोजिट रिएक्शन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो ज़रूर करके दिखाइए कि अगर आपने कैमल पोज किया तो उसके बाद में दूसरी ऐसा एक पोज है जो करना बहुत ज़रूरी है। जी, उसे हम बोलते हैं चाइल्ड पोज। जी, जो हमारा बैक है, जो हमारा अपर पोर्शन है, वो हम फ्लोर पे टच करेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे हैंड्स जो है वो रीच आउट करें। ठीक है। और जो चेस्ट है वो फ्लोर पे टच करे। ठीक है। ठीक है, इसकी पोजीशन है एंड डाउन। Try to reach your hands. And up, 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 up. तो बिल्कुल बहुत ठंडी है, और सूची से पूछ लिया जाए, सूची ठंड लग रही है आपको? ठंड तो बहुत है, बहुत ठंड है। देखिए सुबह का 7:10 हो गए और इतनी मॉर्निंग में, और आज की डेट में बात करें, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और इसमें अगर हम योगा, प्राणायाम, आसन, एक्सरसाइज करके बता रहे हैं तो इसका मतलब समझिएगा कि बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा। नाक ठंडा है, पूरा शरीर ठंडा हो गया है। लेकिन जैसे जैसे आप प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी शरीर जो है वो गर्म होता जाता है। और अब कौन सा आसन है जो आप सूची आगे बताने वाली है ताकि उसके फायदे भी जाना जाए? पवन मुखासन। ठीक है, पवन मुखासन। लेकिन अभी जो आपने चाइल्ड आसन बताया, क्या इसे चाइल्ड आसन
हाँ। करने के फायदे भी पथरी से रिलेटेड है। हाँ, पथरी से आज हम जितने भी आसन करने वाले वो सारे पथरी से रिलेटेड है। हाँ। कि आपको पथरी से क्या, कैसे आप उसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे आप अपनी बॉडी से निकाल सकते हैं। हाँ। या फिर अगर इनिशियल स्टेज है हाँ। तो कैसे आप उसे बड़ा होने से रोक सकते हैं। हाँ। तो ये सब चीजें जितने भी आसन हैं वो आज पथरी से रिलेटेड ही लेके आई हूँ कि लोगों को भी फायदा हो। देखिए क्या सूची आप बता पाएंगे पथरी होती क्यों है? क्योंकि पथरी जो है आम हो गई है लोगों में, पता चलता है जब डॉक्टर से जाकर बात करते हैं तो कि अच्छा आपके पथरी भी हो गई है, क्यों हाँ। हो जाती है? पथरी का सबसे पहले अगर मैं रीज़न दूँ तो आजकल का जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे पास हम इतनी स्ट्रेसफुल ज़िंदगी में जी रहे हैं कि हमारे पास खुद के लिए वक्त नहीं है। जी बिल्कुल। हम अपने योगा करना आजकल तो लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो गया है। सबके पास जॉब है, सुबह सुबह निकलना है, तो योगा, एक्सरसाइजेज, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी से छूटती जा रही है। इस वजह से भी होता है। और हमारा खाने का भी कोई शेड्यूल नहीं है, हमारा डाइट प्लान हमारा ठीक नहीं है। हम कौन सा मतलब हर चीज़ का एक सही समय, सही वक्त होता है जिसके अकॉर्डिंग हम खाते नहीं हैं, तो उस वजह से भी हमारी बॉडी पे होता है। अब अगर मैं पथरी की बात करूँ तो ये सबसे पहले हमारे कैल्शियम की वजह से बनता है। हम एक जगह बैठ के ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, एक ही जगह है, हमारी बॉडी वर्क नहीं कर रही है। वैसे हम माइंड से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है, एक जगह बैठने की हो रही है। इस वजह से भी हमारी बॉडी में स्टोन होने के चांसेस हो जाते हैं। जी। जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम हमारी जो किडनी होती है, किडनी में वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो वहाँ पे वो इकट्ठा हो के कैल्शियम स्टोन का रूप ले लेती है। तो लिक्विड का ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रयोग करना है। लिक्विड हो गया। अब अगर लिक्विड में बोल रही हूँ तो लिक्विड में आप हो गया नींबू का रस, संतरे का जूस और छाछ, ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है। फ्रूट्स हो गया, ये सब तो है ही फ़ायदेमंद। तो वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में क्या कम होती जा रही है, हम लोग नहीं खा रहे, तो वो चीज़ें हमें खानी है। तो चाइल्ड पोज करके हमने आपको बताया, और पथरी के लिए वो हर एक एक्सरसाइज, हर एक आसन जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि घर पर हैं और आप अगर जिम में भी जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपको पता नहीं होता कि हम क्या करें जिससे इलाज हो सके हमारा। सबके लिए अलग अलग बने होते हैं, लेकिन पवन मुखासन ये भी एक ऐसा आसन, प्राणायाम, या यूं कहे एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक ऐसी योगा है, इससे भी आप अपनी पथरी को भगा सकते हैं। जी। और अभी हम इसको करने वाले हैं। उससे पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगी योगा से रिलेटेड। हाँ। कि योगा एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रही है कि मैं आपसे कुछ पैसे ले रही हूँ, नहीं। हाँ। योगा एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने घर पे करके खुद ही को फायदेमंद रख सकते हैं इन सब चीज़ों से। हाँ। ये आपसे कुछ नहीं लेगी। आजकल तो आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है। मतलब एक ट्रेनर खुद ही कह रही है कि ट्रेनर की जरूरत ही नहीं है। हाँ। अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है कि आप हमसे मत जुड़िएगा, यूट्यूब से जुड़ जाइएगा, गूगल में सर्च कर लीजिएगा और सीख लीजिएगा और घर पर कीजिएगा। मतलब बड़े ईमानदार हैं आप। कहने का मतलब है बहुत सही आपने बताया कि आप ये देखें कि मुझे कोई ट्रेनर नहीं मिल रहा है, कोई योग बताने वाला नहीं मिल रहा है, और आप इंतज़ार करें और तब तक आपकी बीमारी आपके शरीर में घर कर जाए। और फिर देखिए इतना जल्दी आजकल घर छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो आपको लगता है कि YouTube के जरिए भी लोग अपने घर पर कर सकते हैं? हाँ, YouTube में भी आजकल बहुत सी क्लासेस, लेक्चर्स इस पे मिलती हैं। आप ऑनलाइन सेशन ले सकते हैं, बहुत सी चीजें। अगर आप ये एक बात है ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। बिल्कुल, यही चीज है कि अगर आपका खुद का करने का मन है तो आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। अगर आपको ना, यानी हम आज आपको 5 आसन बता रहे थे, तो पवन मुखासन करके बताइए। ठीक है, अब आपको पवन मुखासन करके बताते हैं। फर्स्ट, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है जिसमें हम लेटेंगे एंड हमारा राइट लेग अप। इसको हम हक करेंगे, टाइट हक, और हक ऐसा होना चाहिए कि हमारी चेस्ट को टच करे। इसको खींचना है अपनी तरफ एंड होल्ड। एंड चेंज योर लेग। होल्ड। And release, and both leg up and hold, and back up, shoulder up. अब इस पोजीशन में आपको मूव करना है आगे और पीछे। ठीक है, ऐसे।
एंड रिलीज, रिलीज, एंड सेम हम अगेन रिपीट करेंगे इसी चीज को। राइट लेग अप एंड होल्ड, अगेन चेंज, and release, both leg up and hold, up, up, back up and move. And release. And up, 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 up. जिस तरीके से अभी आपने देखा जो ये किया, इससे आपके कहाँ पे हुआ, कहाँ पे आपको ऐसा महसूस हुआ कि जहाँ ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो रही है, यहाँ ज़्यादा जोर पड़ रहा है? आप पूछे रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर असर पड़ा, तो हाँ। मुझे लग रहा है कि पूरी बॉडी का खिंचाव ही इससे होता है। हाँ, होता आप है। कमर पर देखेंगे, पाँव पर, जहाँ पीठ पर आप देखेंगे बड़ा खिंचाव होता है जब आप अप डाउन कर रही होती हैं। जब आप लेग्स को हग कर रही होती हैं तब ऐसा लगता है कि पेट के साथ भी कुछ असर पड़ता हुआ। हाँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे कोर पे काम होता है, पेट पे। जैसे कि हाँ। किडनी का स्टोन है, बेसिकली हमारा ऑर्गन कहाँ पे है, यहाँ पे मौजूद कर है, तो जी। उसके लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ पे असर करता है, इस वजह से जो हमारी स्टोन है वो टूट सकती है या फिर वो छोटे साइज में हो सकती है, उसको निकलने में ईजी हो जाता है। तो ये सब चीजें इसके लिए फायदेमंद है। तो ये इसीलिए कराया था कि आपको पता चले कि कैसे आप घर पे ही खुद योगा के थ्रू अपनी स्टोन या और भी कितनी प्रॉब्लम्स को आप खत्म कर सकते हैं। पवन मुखासन आपको करके बताया और उसके फायदे भी हमने आपको बताए, लेकिन अब एक आसन बच जाता है जिसके फायदे जानना जरूरी है। और अगर पेट में पथरी को खत्म करना है तो ये पांचों आसन घर पर कीजिएगा। अब आखिरी जो है सूची हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप करवाने वाले हैं। आखिरी जो आसन है वो मंडूकासन है। जी, तो ठीक है। मंडूकासन कितना आसान है, टफ है या आसान है? आसान है, अगर आप करना चाहे तो सब आसान है। तो जी। यही है कि इतना इजी नहीं है। मैं ऐसे मतलब योगा के पोजेस लेके आई है जो आराम से कोई भी किसी भी उम्र का आदमी कर सकता है। ठीक है, करिएगा। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारे लेग इन, जो हमारे हैंड्स है वो हमेशा साथ में होने चाहिए, ना ज़्यादा दूर ना पास, पूरे चिपके हुए होने चाहिए। और हमारी जो स्टमक है उसको अंदर की तरफ पुश करना है जी। इन दोनों हाथ से। और इस समय हमें इनहेल एक्सहेल करते समय डाउन जाना है, हमारा हेड जो होगा वो फ्लोर पे टच होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पोजीशन है। एंड स्टार्ट। रिलीज। बिल्कुल, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पेट में खिंचाव आता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये भी आपकी पथरी से जुड़ा हुआ होता है। और अगर अपनी पथरी को कम करना है, धीरे धीरे पूरा ही अपने शरीर से दूर करना है, तो आपको आसान, प्राणायाम, योग ये सब तो करना होगा। डॉक्टर से भी सलाह लीजिए और फिर देखिएगा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए सूची, आज आपने वो तमाम आसान बताए, आसान तरीके से आसन बताए और तमाम योगा आपने हमें बताई, लेकिन उसमें यही है कि हमारे देखने वाले दर्शकों को ज़रूर इसका फ़ायदा हो, वो घर पर करने का अभ्यास करें और हमारे फिट इंडिया के मूवमेंट में जुड़े और हमारा साथ हिस्सा बनकर अपनी समस्याओं को दूर करें। तो चलिए, फिट इंडिया में आज इतना ही। सूची ने वो तमाम आसान और आसान तरीके से बताए, वो प्राणायाम बताए, वो एक्सरसाइज बताई जो आपकी पेट के अंदर पथरी या यूँ कहीं स्टोन को दूर कर सकता है, कम कर सकता है और उससे आपको निजात मिल सकती है। तो चलिए, फिट इंडिया में जुड़िएगा और एक्सरसाइज कीजिएगा, योगा कीजिएगा, आसान तरीके से आसन कीजिएगा और अपनी बीमारियों को दूर भगाइएगा। हमें दीजिए इजाज़त, चाहे कितनी भी ठंड पड़ जाए, लेकिन हम हमारा वादा जो है सुबह आपके साथ बैठकर योग करने का
तमाम अलग अलग तरीके के आसन और एक्सरसाइज बताने का, उसे पूरा कर रहा है। तो आप भी जुड़िएगा। नमस्कार।